मुर्गे और लोमड़े की कहानी। अलिफ लैला। एक बार एक गांव में एक शेख रहता था। उसकी अपने गांव में बहुत अच्छी साख थी और वो एक बहुत ही समझदार आदमी था। उसके अपने पास बहुत सारे मुर्गे मुर्गियां थे। वो उनको बढ़ाने के लिए उनकी बहुत अच्छी देखभाल करता था और उनके अंडे अपने खाने के लिए इस्तेमाल करता था। उन बहुत सारे मुर्गों में उसके पास एक बूढ़ा मुर्गा भी था जो बहुत ही हाजिर जवाब था। वो अपनी किस्मत से काफी दिनों तक लड़ चुका था, सो वो अब दुनिया के मामलों में बहुत होशियार हो गया था। एक दिन ऐसा हुआ कि यह बूढ़ा मुर्गा कहीं बाहर दूसरे खेत पर घूमने गया। रास्ते में उसको जो कुछ मिल गया वो उसे उठा उठाकर खाता भी गया, जैसे गेहूं, जौ, तिल के दाने आदि आदि। पर क्योंकि वो बहुत ही लापरवाही से घूम रहा था, इसलिए घूमते घूमते वो अपना घर बहुत पीछे छोड़ आया और वहां से बहुत दूर निकल आया। उसको पता ही नहीं चला कि वो कितनी दूर आ गया था। अचानक उसको लगा कि वो तो किसी जंगल में अकेली जगह आ गया था। उसने अपनी दाहिनी तरफ देखा, अपनी बाईं तरफ देखा, अपने पीछे की तरफ देखा, अपने चारों तरफ देखा, पर उसे वहां कोई भी ऐसा दिखाई नहीं दिया जो उसका दोस्त हो या फिर जिसको वो जानता हो। अब वो यह सोचता हुआ वहीं का वहीं खड़ा रह गया कि वो अब करे तो क्या करे। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो यह सब सोच ही रहा था कि उसने एक लोमड़े को अपनी तरफ आते देखा। उसको देखकर तो वो डर के मारे कांपने लगा। तभी उसको अपने पास एक ऊंची सी दीवार दिखाई दे गई। वो तुरंत उड़ा और उस दीवार पर जाकर बैठ गया। वहां पहुंचकर उसकी सांस में सांस आई, क्योंकि अब उसका दुश्मन उस तक नहीं पहुंच सकता था। तभी लोमड़ा भी उस दीवार के नीचे तक आ गया। उसने मुर्गिया को उस दीवार पर बैठे देखा तो उसके मुंह में पानी तो आ गया, पर उसको यह भी पता चल गया कि वो उस दीवार पर नहीं चढ़ सकता था। अब वो क्या करे? सो उसने ऊपर की तरफ देखकर मुर्गिया से कहा, अल्लाह करे तुम शांति से रहो, तुम एक बहुत ही अच्छे दोस्त और भाई हो। पर मुर्गे ने न तो उसकी तरफ मुंह फेर कर ही देखा और न ही उसकी बात का कोई जवाब दिया। लोमड़ा फिर बोला, भाई यह क्या बात हुई कि न तो तुम मेरे सलाम का ही जवाब दे रहे हो और न ही तुम मुझसे बात कर रहे हो। पर फिर भी मुर्गे ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। लोमड़ा फिर बोला, क्या तुमको याद नहीं कि एक बार तुमने मुझे बड़ी होशियारी की सलाह दी थी? तुमने मुझे गले लगाया था और मेरे मुंह पर चूमा भी था। पर फिर भी मुर्गा उससे कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप ही रहा। लोमड़ा फिर बोला, ओ मेरे भाई और चिड़ियों का राजा चील अभी एक ऐसी जगह के सफर से वापस आए हैं जहां बड़े बड़े घास के मैदान हैं। बहुत सारी घास उगती है, खूब सारा पानी है और खूब सारे फूल खिलते हैं। वहां बहुत सारे किस्म के जानवर और चिड़िए अपने अपने साथियों के साथ घूम रहे हैं। उन दोनों यानी जानवरों के राजा शेर और चिड़ियों के राजा चील ने वहां सब जानवरों और चिड़ियों के बीच शांति, सुरक्षा, इज्जत और एक दूसरे के लिए दया बनाकर रखी हुई है। और अगर वहां कोई एक दूसरे को घायल करता है तो उसको मौत की सजा मिलती है। वहां उन्होंने सबको प्यार से और आपस में मिलजुल कर रहने के लिए और एक ही जगह बैठकर खाने के लिए कह रखा है। उन्होंने मुझे अपना दूत बनाया और कहा कि मैं चारों तरफ जा जाकर सबको इकट्ठा करूं और उनको यह बताऊं कि जो कोई उनका यह हुक्म नहीं मानेगा तो उसको सजा मिलेगी। इसलिए तुम आराम से नीचे उतर आओ, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। पर इस सब को सुनने के बाद भी मुर्गे ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जैसे उसने यह खबर सुनी ही न हो। वो चुपचाप वहीं बैठा दूर देखता रहा। इतना सब कुछ कहने के बाद भी जब मुर्गे ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो लोमड़े का धीरज छूट गया। वो तो मुर्गे को पकड़ना चाहता था, सो वो मुर्गे से बोला, तुम मुझे जवाब देकर यह क्यों नहीं बताते कि तुमने मेरी बातें सुन भी ली हैं या नहीं? बल्कि तुम तो उस दूत से भी अपना चेहरा दूसरी तरफ फिरा रहे हो जिसको शेर और चील ने भेजा है। मुझे तुम्हारे लिए डर लगता है मुर्गे भाई।
क्योंकि अगर तुमने मेरे साथ आने से मना कर दिया तो वे सब जानवर और चिड़िए जो वहां घास के मैदान में इकट्ठे हुए हैं वे सब तुमको बुरा भला कहेंगे। जब मुर्गे ने लोमड़े की इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया तो लोमड़ा बोला, अगर तुम मेरे साथ नहीं आ रहे तो न सही कम से कम मुझे अपना जवाब तो बता दो। अब मुर्गा बोला, लोमड़े भाई, मुझे मालूम है कि तुम मुझे अच्छी बात बता रहे हो। अपने राजा के दूत की हैसियत से मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, पर अब मेरे हालात बदल गए हैं। यह सुनकर लोमड़ा आश्चर्य से बोला, वो कैसे मुर्गे भाई, और अब क्या हालात हो गए हैं तुम्हारे? उद्धरण चिन्ह। मुर्गा बोला, क्या तुम वो देख पा रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह। वो क्या है? उद्धरण चिन्ह। मैं नीचे तो उड़ता हुआ धूल का बादल देख रहा हूँ और उस धूल के बादल के ऊपर गोले में उड़ती हुई चीलें देख रहा हूँ। यह सुनकर लोमड़ा डर गया। वो बोला, जरा संभल कर रहना मुर्गे भाई, कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए तुम्हारे साथ। मुर्गे ने अपना देखना जारी रखते हुए कहा, मुझे एक चिड़िया भी उड़ती हुई दिखाई दे रही है। यह सुनकर तो लोमड़ा और भी परेशान हो गया। उसने डर कर मुर्गे से पूछा, जरा देखकर तो बताओ मुर्गे भाई कि कहीं वो ग्रेहाउंड कुत्ता तो नहीं है? उद्धरण चिन्ह। मुर्गा बोला, सच तो केवल अल्लाह ही जानता है, क्योंकि मैं अभी उसको साफ साफ नहीं देख पा रहा हूँ, पर हाँ उसकी लंबी लंबी टांगे मुझे दिखाई दे रही हैं और वो इधर ही की तरफ को चला आ रहा है। जैसे ही लोमड़े ने यह सुना तो वो मुर्गे से चिल्ला कर बोला, मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए मुर्गे भाई। और यह कहकर वो वहां से जितनी जल्दी हो सकता था भाग लिया। उसको भागते देखकर मुर्गा चिल्लाया, तुम क्यों भाग रहे हो लोमड़े भाई, तुमने तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? उद्धरण चिन्ह। लोमड़ा बोला, मुझे तो ग्रेहाउंड से बहुत डर लगता है, क्योंकि वो मेरा दोस्त नहीं है और मैं तो उसको जानता भी नहीं। क्यों? मुर्गा बोला, पर तुमने तो अभी जानवरों और चिड़ियों के राजा शेर और चील के दूत की हैसियत से मुझसे यह नहीं कहा था क्या कि जानवरों और चिड़ियों के राजा ने जंगल में शांति कर दी है और जो कोई एक दूसरे को घायल करेगा उसको मौत की सजा मिलेगी? उद्धरण चिन्ह। अब लोमड़ा तो बहुत चालाक होता है, सो वो तुरंत बात बनाकर बोला, जिस समय यह सब वहां हो रहा था तो यह ग्रेहाउंड कुत्ता वहां नहीं था, इसलिए इसको यह बात मालूम नहीं है। कहकर वो लोमड़ा वहां से तुरंत ही उड़न छू हो गया और मुर्गा अपने दुश्मन से बच गया। लोमड़े के जाने के बाद मुर्गा दीवार पर से उतर आया और अपने अल्लाह का शुक्रिया करते हुए कि उसने उसको हिफाजत से अपने लोगों के पास पहुंचा दिया, अपने मालिक के घर की तरफ चल दिया।